नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? क्या आपका भी कोई भी किया हुआ काम सफल नहीं हो रहा? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप तैयारी तो पूरी करते हैं पर आपसे पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते या ज़िंदगी आपकी सही नहीं चल पा रही? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, मैं हूँ आपका दोस्त, एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और आपकी हेल्प करने वाला आपकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में। तो दोस्तों, आपके इस सॉल्यूशन के लिए, आपके इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी-सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है कि एक बंदा था कि अपने परिवार के साथ रहता था और बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था और उसका एक छोटा-सा बच्चा, मतलब उनके सारे बच्चों में बड़ा था, बच्चा था 5-6 साल का रहा हो। तो वो जो बंदा है वो फूलों का व्यापार और बेसिकली एक किसान था। एक बार क्या है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था जगह पे, तो वहाँ से सबको बोला गया, जितने भी वहाँ पर फूल का काम करने वाले व्यापारी थे, किसान थे, सबको कि आपको अलग अलग तरीके के फूल उगाने। तो उस किसान ने भी अपने बगीचे में, खेत में फूल उगाए और अपने घर के पास वाले बगीचे में, जिसको वो बहुत अच्छी तरीके से देख पाए, नरिश कर पाए, एक स्पेशल तरीके का फूल उगाया जो कुछ ही जगह पे उगता था और जिसमें उसकी स्पेशलिटी थी। और वो फूल उगाने के बाद वो तैयार हो गए और इवेंट का दिन भी आ गया। तभी एक दिन क्या हुआ कि उसके जो बच्चा था छोटा सा, तो वो उस बगीचे में खेल रहा था और उसके मन में आया कुछ कि भाई खेलते खेलते जैसे हम सब बच्चे करते हैं, तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया थोड़ा बड़ा सा और वो सारे फूलों में मारता रहा। इससे क्या हुआ कि 25 से 30% बगीचे के उसके जो फूल थे वो खराब हो गए, टूट गए। अब पिताजी आए कुछ समय बाद शाम, उन्होंने देखा कि यार ये तो फूल तोड़ दिए किसी ने मेरे। तो उनके दिमाग में पहला इंस्टेंट ये गया कि यार ये तो मुझे लगता है कि किसी मेरे पड़ोसी ने या किसी ने जो मुझसे जलन रखता है उसने तोड़ दिए। अब वो देख रहा कि कोई मुझे दिखे आसपास तो मैं किसी से कहूँ, और वो फिर घर के अंदर आया, अपनी वाइफ और अपने और जो भी घर में थे उनसे बोला कि यार ये किसने किया तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो वो थोड़ा सा गर्म भी हो गया, चिल्लाने लगा उन लोगों के ऊपर, तुम लोग ध्यान नहीं रख सकते, देख नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो उतने में 5 साल 6 साल का जो उसका बच्चा था वो आया और उसने कहा कि पिताजी ये मेरे से किया हुआ है, मैंने किया है। बोला क्यों तोड़े आपने? बोला कुछ नहीं, मुझे ऐसे खेल रहा था मैं, मुझे अच्छा लगा, मैंने लकड़ी से मारा तो मेरी ताकत, मुझे लगा कि यार मैं तो देखो मार रहा हूँ और ये टूट के गिर रहे हैं। तो उस बंदे ने अपने बच्चे को बोला कोई बात नहीं, फूल तो फिर भी उगाएंगे लाइफ में और हम कहीं से मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं इन सारे लोगों पे अपने घर पे अंदर सबको डांट रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, लेकिन इस डांट और चिल्लाने के बीच में भी आपने मुझे आके बताया और अपनी गलती मानी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी धरोहर है और ये आपके लिए भी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है कि सच्चाई सच्चाई है, चाहे उसको बताने के लिए कितने भी लोग डांट रहे हो आपको या कितने भी लोग आपसे पूछ रहे हो, तो आपने आज बहुत अच्छा काम। तो दोस्तों, ये बच्चा कौन था? ये जो प्रचलित कहानियां इसमें से, ये बच्चा आगे जाके अमेरिका का रास्ता, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। दोस्तों, ये कहानी मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, एक पॉइंट बताने के लिए, आपके अंदर की एक पॉइंट कहने के लिए सुनाई। दोस्तों, हम सभी पेपर देते हैं, आप एग्जाम देने जाते हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप 1-2 नंबर से रह जाते हो, तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा दोष क्वेश्चन पेपर पे डालते हैं। कभी ये डालते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कभी डालते हैं कि यार हमारे टीचर ने तो ये कंप्लीट ही नहीं कराया, या कभी ये डालते हैं कि भाई ये तो अलग लेवल का पेपर है। कभी ये कहते हैं कि हमने तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया, कभी ये कहते हैं कि यार ये तो बहुत टफ है, ये इस साल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, कभी हम ये नहीं कहते कि भाई ये पेपर भी किसी ने तो पास किया है, हमने नहीं किया है तो कोई तो इसमें भी टॉपर बना है, कट ऑफ तो इसमें भी आई है। 500 सीटें हैं तो 500 सीटों के लिए फर्स्ट राउंड में 5000 10,000 बच्चे तो इसी पेपर को देके चुने गए हैं। कट ऑफ पेपर बहुत टफ होगा तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। दोस्तों, ये सारी कहानी की जड़ ये है कि अगर आप अपने अटेम्प्ट में सच्चे हो, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम पता है कि भाई ये टॉपिक मुझे नहीं आता, या ये सिलेबस मेरा कमज़ोर है, या ये सिलेबस मुझे अच्छी तरीके से समझ नहीं आया, या ये मेरी तैयारी पूरी नहीं है, तो दोस्तों फेलियर हो गया कोई बात नहीं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो कभी ना कभी फेलियर से ना गुजरा हो। फेलियर तो एक स्टेप है सक्सेस के लिए, लेकिन उस फेलियर के पास आके, उस पॉइंट के पास आके
कभी अपनी गलती नहीं मानते कि यार मुझे तो सब आता है, पेपर खराब। दूसरों को दोष देना, टीचर को दोष देना, अपने कलीग्स को दोष देना, यार उसका तो तुक्का लग गया। दोस्तों किसी का क्रेडिट आप मत छीनिए, आप भी कर सकते हो और आप डेफिनेटली करोगे, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ आप इसको एनालाइज करिए कि आपकी कहाँ गलती रही। जिस दिन आप ये कर लोगे, जिस दिन आपके पास खुद बिना किसी की बताए हर सवाल का जवाब होगा कि भाई सिलेबस क्यों नहीं पूरा हुआ आपका, ये तो आप करोगे ना। प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पाई, ये तो आप करोगे। आप क्वेश्चनों का आंसर क्यों टफ क्वेश्चंस का सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि आपने टफ क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस ही नहीं की। तो दोस्तों हमेशा खुद का एनालिसिस करिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस चैट अपॉर्चुनिटी को जानिए। दूसरे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उनको क्रेडिट दीजिए, उनसे दोस्ती करिए, उनसे ट्रिक सीखिए, उनसे टिप्स सीखिए और सारी चीज़ों को अपने अटेम्प्ट में लगा दीजिए और डेफिनेटली भगवान आपकी हेल्प करेगा, खुदा आपकी हेल्प करेगा, गॉड आपकी हेल्प करेगा। हर धर्म का जो भी हो, आप किसी के सब लोग आपकी हेल्प करेंगे और आप आगे बढ़िए और पेपर दीजिए, लेकिन अपनी गलती को मानिए, उस पर काम करिए और अटेम्प्ट। धन्यवाद दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट।